नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश अब पुलिस पर भी हमला करने लगे हैं। सिवनी जिले में प्रधान आरक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रधान आरक्षक पुलिस टीम के साथ बदमाशों को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने पलटवार किया, पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। इस फायरिंग में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। फायरिंग करने वाला बदमाश मौके से फरार है। पुलिस टीम इसकी तलाश में जुटी हुई है और पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है और पुलिस टीम पर हमला करने की यह वारदात सिवनी जिले के डूंडा सिवनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टी पहुंची थी और देर रात बदमाशों के ठिकानों पर जब दबिश दी गई, इस दौरान आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार देकर नागपुर के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया और नागपुर में उपचार के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रधान आरक्षक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। सिवनी में खाकी अब सवालों के घेरे में इसलिए भी है कि अधिकारी या पुलिस कर्मचारी बदमाशों पर खौफ क्यों नहीं बना पा रहे हैं। अजहर से बात करेंगे, हमारे सहयोगी अजहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजहर, आरोपी की तलाश की जा रही है, गोली मारने वाला आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा? देखिए, इस पूरे मसले में कई बार प्रयास किए जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनसे संपर्क हो पाए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे क्योंकि घटना को करीब 12 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। लेकिन पुलिस की तरफ से जो इनपुट मिल रहा है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो इस आरोपी ने गोली चलाई है, जिसकी गोली लगने से प्रधान आरक्षक की मौत हुई है, उसको तत्काल जल्द जल्द पकड़ा जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। एक जानकारी जरूर सामने आई है, जो नागपुर में इलाज के दौरान जब प्रधान आरक्षक की मौत हुई थी तो वहाँ पीएम के बाद वहां से शव को सिवनी लाया गया है और यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधान आरक्षक के शव का अंतिम संस्कार कराया जाएगा और जो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब देखना ही है कि पुलिस कितनी सतर्कता से और जल्दी से जल्दी से आरोपियों को गिरफ्तार करती, क्योंकि घटना को बीते करीब 12 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। कहीं नहीं पुलिस के ऊपर भी प्रेशर होगा और लगातार पुलिस अधिकारी यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजहर आपका जानकारी के लिए। अस्पताल में इलाज के दौरान आरक्षक की मौत हो गई और अभी पुलिस तलाश कर रही है उन आरोपियों की। बड़ी वारदात करने वाले ये बदमाश थे और ऐसे में पुलिस की टीम जब उन्हें पकड़ने के लिए वहां पहुंची तो पुलिस टीम पर ही उन्होंने फायर कर दिया। हालांकि 3 आरोपियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन एक मुख्य आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है। हेड कांस्टेबल को गोली मारकर वो भाग गया और हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रधान आरक्षक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में दरअसल बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी और इसी दौरान जब बदमाशों को यह पता लगा कि पुलिस उन तक पहुंच रही है, उससे पहले ही बदमाश तैयार हो गए और उन्होंने ओपन फायर कर दिया। और भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक। दरअसल कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठक। विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले पदाधिकारियों पर एक्शन लिया जा सकता है। बैठक के बाद भितरघातियों पर एक्शन की तैयारी है। दरअसल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव के पहले भितरघातियों को बाहर किए जाने की मांग की गई है। हारे हुए प्रत्याशियों ने भी बैठक में भितरघातियों को आस्तीन का सांप बताया था। हारे हुए प्रत्याशियों की शिकायत पर अनुशासन समिति का मंथन जारी है। आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से किन किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है ये भी स्पष्ट किया जाएगा। दरअसल अभी अनुशासन समिति की बड़ी बैठक चल रही है और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ये बैठक जारी है। भितरघातियों पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस का मंथन, बागियों पर सख्त एक्शन अनुशासन समिति का रहेगा और चूंकि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में परिणाम ने झकझोर कर रख दिया था कांग्रेस पार्टी को और उसके बाद फिर सभी के अंदर का गुबार बाहर आया, तो उसमें जाहिर हुआ कि इससे
भितरघात जो है पार्टी में वो काफी बड़े पैमाने पर चल रहा है। वासु चौरे के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, मीटिंग को लेकर क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मीटिंग ली जा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है। पीसीसी में बैठक शुरू हो चुकी है। अनुशासन समिति के तमाम जो सदस्य हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और बंद कमरे के अंदर ये पूरी बैठक हो रही है। और इसका मुख्य मुद्दा यही है कि विधानसभा चुनाव में जो विपरीत परिणामों का कांग्रेस पार्टी को सामना करना पड़ा है, उसके आखिरकार दोषी कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जिनकी भीतरघात की वजह से कांग्रेस की एक करारी हार मिली। क्योंकि जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले और उसके बाद जो हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक कांग्रेस बुलाई गई थी, तो उसमें खुलकर ये बात निकलकर सामने आई थी कि अपनों ने ही धोखा दिया, अपनों ने ही कांग्रेस में होकर पार्टी के खिलाफ काम किया, प्रत्याशी के खिलाफ काम किया और उसी वजह से कांग्रेस को इन चुनावों में विपरीत नतीजों का जो सामना है वो करना पड़ा है। और खुलकर प्रत्याशियों ने ये मांग की थी कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये लोग लोकसभा के चुनाव में भी आशीष कहीं ना कहीं पार्टी के लिए दिक्कत और मुसीबत खड़ा करने का काम करेंगे। अब उन तमाम शिकायतों पर और जो लिखित शिकायतें हुई थी उनका एनालिसिस करने के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद अब अनुशासन समिति के जो लोग हैं वो बैठे हैं और जो जिन लोगों के खिलाफ शिकायत मिली थी उन पर जो मंथन है वो किया जा रहा है। जो शिकायतों पर जो जांच है वो बिल्कुल, और इस पर आप नजर बनाए रखिएगा वासु, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे रीवा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, महिला सरपंच और उसके पति की पिटाई का मामला। डंपर वाले ने सरेराह पीटा, चूंकि तालाब से मिट्टी की खुदाई करने पर इन्होंने रोका था और तालाब से मिट्टी की खुदाई रोके जाने पर मारपीट की गई और वारदात का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ितों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल रीवा से पूरी जानकारी, महिला सरपंच और उसके पति को जमकर पीटा डंपर चालक ने, और डंपर चालक जो कि यहां से तालाब की मिट्टी खोद करके ले जा रहा था और उसे जब रोकने की कोशिश की तो सरपंच और उसके पति को डंपर चालक ने खूब पीटा। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। और दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, थाना परिसर में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महिला ने चौकी परिसर में जमकर बवाल काटा और बवाल करने के बाद महिला बेहोश हो गई। एम्बुलेंस से उस महिला को अस्पताल रेफर किया गया। माई के पक्ष पर मामला दर्ज करवाने से ये महिला नाराज थी, क्योंकि इसके ससुराल वालों की तरफ से इसके मायके वालों पर मामला दर्ज करवा दिया गया था। इस बात से नाराज महिला ने पहले जमकर बवाल किया थाने में, उसके बाद बेहोश हो गई। और धमतरी में गहनों से भरी पेटी की चोरी। जहां बेलर गांव में बाजार से गहनों की चोरी का मामला सामने आया। चांदी के गहनों से भरी पेटी ले उड़े चोर और सीसीटीवी कैमरे में चोरों की ये तस्वीर भी कैद हो गई। बाइक सवार चोरों की तस्वीर दिखाई दी है। दरअसल सिहावा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खंडवा में छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला। आक्रोशित छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया, स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया। सेंट जोन्स हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन से बहस हुई। शिक्षक को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग की। शिक्षक पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि सेंट जोन्स हायर सेकेंडरी स्कूल का यह पूरा मामला, शिक्षक को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग की जा रही है। शिक्षक पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। बहरहाल अब देखना होगा कि एक्शन क्या कुछ लिया जाता है, क्योंकि आक्रोशित छात्र संगठन यहां प्रदर्शन करने पर उतर आया है और आक्रोशित छात्र संगठन को समझा बुझा करके इस प्रदर्शन को खत्म करने की मांग की जाए। और ये तस्वीर जो सामने आई थी मारपीट की छात्र के साथ, इस पर एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है। और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दी, व्यापारी से 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सस्ते दाम पर मोबाइल दिलवाने के नाम पर यह ठगी की गई। दरअसल आरोपी संजय कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संजय कालरा पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। राजेंद्र नगर थाना पुलिस की कार्रवाई में एक और मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि संजय कालरा नाम के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है।
श्योपुर में बच्चों की जान से खिलवाड़, स्कूली वैन में ओवरलोड ले जा रहे बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे थे बच्चे। बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों? ऐसे वाहनों पर पाबंदी कब? बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा तैयारी फुल है। रामलला की पहली तस्वीर की झलक सामने आ चुकी है और दूसरी तस्वीर कल की है। 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक कल गर्भगृह में जब रामलला की प्रतिमा को ले जाकर रखा गया और रामलला की ये दूसरी तस्वीर। और अब आपको दिखाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अयोध्या का अद्भुत नजारा। उम्मीद है यह आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य, विशालकाय। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मणि पर्वत है। अब मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहाँ बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहां हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को ये भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा, आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहाँ नीचे नहीं, वहाँ ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टच डाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद। लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ। कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे। खुल गए, देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा जी। पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूं, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद हैं और जब विमान के अंदर मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से पूछ लेते हैं। आनंद,
पुष्पक विमान में मौजूद हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं? देखिए, पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद, और यहाँ देखिए, ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है। और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहाँ पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। कहाँ आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे, तो अयोध्या दर्शन आनंद आपको कराएंगे और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद ये मंदिर निर्मित हुआ है। और आपको बता दें कि निर्माण जो हुआ है तो कितना खूबसूरत है, कैसे इसके बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है। लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा दें। प्रभु श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दें, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 360 पिलर है यहाँ पर मंदिर में। इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट की है। भव्यता आप देखिए यहाँ। साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहाँ 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहाँ पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहां पहुंचे हैं अपने लघु पुष्पक विमान पर। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहां पहुंचे आप? मैं और मेरा ये लघु पुष्पक जी उड़कर आ चुके हैं, श्री अयोध्या के आसमान में उड़ रहे हैं। टीवी के इतिहास में पहली बार बेहतरीन तकनीक के प्रयोग से लघु पुष्पक हमें अयोध्या जी के दर्शन करा रहा है। ये नीचे ये जो आप देख रहे हैं घाटों का एक पूरी श्रृंखला आप देख रहे हैं, वो राम की पैड़ी है। बहुत खूबसूरत, क्या दृश्य है, अद्भुत, वाह। सरयू जी के तट पर बनी ये पौड़ी शाम को और भी खूबसूरत हो जाती है। लाइट्स की चकाचौंध से एक अलग सी भव्यता दे देती है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ स्नान करना एक अलग आनंद है। कहा जाता है कि प्रभु राम इसी रास्ते से चलकर पवित्र सरयू में स्नान करने आते थे। ये देखिए, और फिर राम की पौड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व इस स्थल पर सरयू में स्नान करेगा उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। श्रद्धालु इसी आस से यहाँ शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए भी आते हैं कि उन्हें भी लक्ष्मण जैसा सम्मान और उसी के समान पुण्य की प्राप्ति हो। तो अगर अयोध्या धाम आए तो राम की पौड़ी जरूर आए और यहाँ सरयू जी में डुबकी जरूर लगाएं। और यहाँ ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।